हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिससे हम सभी लगभग परिचित हैं। सड़कें नहीं बनी हैं, लेकिन कागजों में है कि सड़कें बन गई हैं। योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है, ये कागजों में तो है, लेकिन वास्तविक तौर पर उन लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भारत में फैले भ्रष्टाचार के बारे में। देखिए, हम सभी अपने जीवन में अब तक एक न एक बार कभी ना कभी करप्शन का हिस्सा जरूर बने होंगे। उसका कारण ये है कि करप्शन का जो एरिया है वो बहुत वाइड है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, और करप्शन में बहुत सारे एक्सपेक्ट, बहुत सारे पहलू शामिल होते हैं। कई सारी मुद्दे तो ऐसे हो चले हैं जिनमें हमने लगभग करप्शन को मान्यता दे दी है। इसका कारण है कि ऐसी मानसिकता कि सब ऐसा करते हैं, ऐसी मानसिकता। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। हम डेयरी फार्म पर दूध लेने गए तो हमने डेयरी वाले से पूछा कि दूध कितने रुपए लीटर है, तो उन्होंने हमें बताया कि 60 रुपए लीटर जो दूध है वो पानी मिलाकर है, और 80 रुपए जो लीटर दूध है वो बिना पानी वाला है, मतलब प्योर है। तो हमने उनको बताया कि ये तो आप सीधे सीधे बोल रहे हैं, इससे तो आपके खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है और आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो वो चुप हो गया। देखिए दोस्तों, करप्शन के जो परिणाम हैं वो चाहे करप्शन जानबूझकर किया जाए या फिर अनजाने में किया जाए, उसके परिणाम लगभग एक ही होते हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो भ्रष्टाचार के परिणाम हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, भ्रष्टाचार के बारे में लोगों में जागरूकता बहुत कम है। लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये करना करप्शन है और इसके ये परिणाम हो सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हमने अगर थोड़े से पैसे देकर अपना अगर काम करा लिया तो उससे क्या हो जाएगा, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भविष्य में लाभ के उद्देश्य से किसी अधिकारी को उपहार दे देते हैं, गिफ्ट दे देते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सभी का जो परिणाम है वो बहुत भयानक हो सकते हैं। सोचिए कि आपके पास पैसे हैं तो आपने देखकर काम करा लिया, लेकिन जिन लोगों के पास पैसे नहीं है उनका क्या होगा। हो सकता है कि उन लोगों का जो काम है वो होने से रह जाए, और ये भी हो सकता है कि उनका वो काम न होने की वजह से बहुत सारे काम छूट जाए। हो सकता है सरकार पर या फिर लोगों पर उन लोगों का विश्वास कम हो जाए और फिर मजबूरी में आकर वो लोग गलत कदम उठाएं। इसी तरह एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। देखिए, सरकार ने जितने भी जो कमर्शियल बैंक्स हैं या फिर जो फॉरेन बैंक्स हैं उनके लिए एक सीमा निर्धारित की है कि वो जितना भी लोन देंगी, मतलब अपने कुल लोन का 40% वो PSL सेक्टर के तहत देंगी। PSL सेक्टर का मतलब होता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। उसमें क्या होता है कि जो गरीबों के लिए आवास है, एजुकेशन लोन है, या फिर जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए लोन जो है देना शामिल होता है, ताकि गरीबों का, वंचित वर्गों का उससे उत्थान हो सके, गरीबों को लोन मिल सके विदाउट कोलेट्रल। अब इसमें भ्रष्टाचार कैसे करके होता है। देखिए, क्या होता है कि लोग फर्जी किसान बनते हैं, फर्जी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो बन जाते हैं, फर्जी अकाउंट खुलवाते हैं, और बैंक की अधिकारियों की मदद से वो जो है वो लोन प्राप्त कर लेते हैं। अब इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग लोन लेने से छूट जाते हैं, और हो सकता है कि किसी की एजुकेशन छूट जाती है, किसी की जो कृषि है वो कम होती है, उत्पादकता उसमें कम होती है। इसी तरीके से जो गरीबी का दुष्चक्र है वो चलता रहता है। दोस्तों, छोटे से छोटा करप्शन भी बहुत भयानक परिणाम ला सकता है, और हो सकता है कि जो गरीब वंचित समुदाय के लोग हैं और जो हाशिए पर खड़े लोग हैं वो और हाशिए पर चले जाएं। अब बात करते हैं कि करप्शन के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहला रीजन तो ये है जो मैं समझता हूँ कि करप्शन को लेकर लोगों में जागरूकता का अभाव है। लोगों को ये पता ही नहीं है कि करप्शन के ये रूप हैं, करप्शन ऐसे होता है, करप्शन के ये परिणाम हो सकते हैं। तो करप्शन को खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे। दूसरे रीजन की बात करें तो वो है हमारे देश को जो नियम कानून है वो बहुत जटिल हैं। लाल फीताशाही बहुत उच्च लेवल की है। हमारे देश के जो नियम कानून हैं वो आम लोगों की पहुंच से बाहर हैं। इससे क्या होता है कि लोग जानबूझकर या अनजाने में भ्रष्टाचार का रास्ता अपनाते हैं। अगर हम एक उदाहरण से समझते हैं कि अगर जो टैक्स के कानून है वो टैक्स कानून इतने कठिन है कि आम लोग उनको नहीं समझ सकता है। इससे क्या करते हैं, लोग पैसा चोरी करने लगते हैं, टैक्स चोरी करने लगते हैं। इससे ब्लैक मनी बढ़ती है, और ब्लैक मनी अल्टीमेटली क्या होता है कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक है, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो आतंकवादी फंडिंग में यूज हो। दोस्तों, ब्लैक मनी को लेकर हम एक अलग से वीडियो में टॉपिक चर्चा करेंगे कि वो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, देश की अर्थव्यवस्था के लिए वो किस तरीके से खतरनाक है। तीसरे कारण की बात करें तो वो है राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव। दोस्तों, जो हमारे सरकार ने जो एजेंसियां बनाई हैं करप्शन को रोकने के लिए, जैसे कि CBC है, CBI है, ED है, लोकपाल है, तो उन जो एजेंसीज हैं उनके पास पर्याप्त शक्तियां नहीं है, उनके पास इतनी सफिशिएंट पावर्स नहीं है कि वो करप्शन को रोक सकें।
उनमें उनकी जो एजेंसियां हैं उनमें नियुक्तियों से लेकर उनके अपॉइंटमेंट से लेकर उनके कार्य करने तक सरकार का हस्तक्षेप रहता है। और उदाहरण के तौर पर देख लें तो कई बार ऐसे आरोप इन एजेंसियों पर लगते रहे हैं जिसमें कहा जाता है कि सरकार के लिए बचाव का काम करती है। दोस्तों, जो भ्रष्टाचार है उससे कमाया गया जो पैसा है वो इनइक्वालिटी, क्राइम को बहुत स्तर तक बढ़ा देता है। और सभी कई कारणों में ये भी एक कारण है कि जो अमीर और गरीब की जो खाई है वो बहुत गहरी होती जा रही है, क्योंकि सरकार जो स्कीम्स लेकर आती हैं वो भ्रष्टाचार के कारण ठीक तरीके से सफल नहीं हो पाती। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि हम सभी को इस स्तर पर जागरूक होने की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात, हमें एक ऐसी सरकार चुनने की ज़रूरत है जो करप्शन को सच में कम करने की या खत्म करने की इच्छा शक्ति रखती हो। इस बारे में हमें अपनी राय कमेंट में बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और समाज में जागरूकता लाने के लिए अपना एक छोटा सा योगदान दें, यानी वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, क्योंकि आपका छोटा सा कदम बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है।